आप जो ये दृश्य देख रहे हैं, ये दृश्य एक सरकारी विद्यालय का दृश्य है। ये दृश्य आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि इस विद्यालय के प्रधानाचार्य और उनकी टीम ने वो करके दिखाया है जो अपने आप में एक मिसाल है। कैसे बनी मिसाल, पूछेंगे तमाम सवाल। जानेंगे यहाँ के प्रधानाचार्य और टीचरों से कैसे किया नवाचार, क्योंकि ये सरकारी विद्यालय छू रहा है बुलंदियाँ और दे रहा है बेहतरीन परिणाम। कैसे बदली इस सरकारी विद्यालय की तस्वीर। प्रार्थना स्थल का ऐसा दृश्य आपने बहुत ही कम देखा होगा और इस सरकारी विद्यालय का दृश्य देखकर आप समझ भी गए होंगे कि यहाँ पे कितने विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। नमस्कार, मौनवाणी में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, इस्तकबाल है। आपका दोस्त और होस्ट मैं मोहनलाल मौर्य। मौनवाणी की टीम पहुंची है आज पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चतुरपुरा में, और चतुरपुरा के प्रधानाचार्य महोदय श्री योगेश डांचोलिया जी आज हमारे साथ हैं। तो उनसे जानेंगे चतुरपुरा स्कूल के बारे में कि उन्होंने क्या नवाचार किए और क्या उनके सामने चुनौतियां आई। ये पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चतुरपुरा की लाइब्रेरी है, कमरा नंबर 10 सूरजमल जाट कक्ष। इसके अंदर प्रवेश करते हैं और देखते हैं यहाँ का वातावरण ठीक वैसा ही हमारे को प्रतीत हो रहा है जिस तरह से गाँवों और शहरों में जो लाइब्रेरी आजकल खुली हुई हैं, ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। सबसे पहले जानते हैं यहाँ के पुस्तकालय अध्यक्ष बोधूराम जाट जी से। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर ये बच्चे अब कब आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए? बच्चों का जैसे भी यदि कोई टीचर एब्सेंट रहता है तो उनका खाली पीरियड आता है, उस समय बच्चे यहाँ आकर पढ़ाई का निरंतर कार्य करते हैं। कुछ छात्र हैं जो अध्ययन कर रहे हैं, इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? मनीष सैनी। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? 12वीं में। क्या पढ़ रहे हो अभी आप? हिंदी साहित्य। ये तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? 1532 में। तो आप पाठ्य पुस्तकों के अलावा भी यहाँ पे जो पुस्तक रखी हैं उनमें से भी पढ़ते हो? हाँ। क्या क्या पढ़ते हो? इनमें कई कहानियाँ की किताबें हैं, उपन्यास हैं, जीवनियाँ हैं महापुरुषों की, उनमें भी पढ़ लेते हैं। तो उनसे पढ़ने से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? उनके जो सही सिद्धांत हैं, उनकी अच्छी बातें हैं, उनके बारे में जानने को मिलता है। उन सिद्धांतों को आप अपने जीवन में उतारते हो? हाँ। क्या नाम है आपका? प्रियंका चौधरी। कौन सी कक्षा में पढ़ती हो? 9th बी। 9th बी में। क्या पढ़ रही हो अभी आप? संस्कृत। तो संस्कृत आप कोई भी एक श्लोक बताइए। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निगुण प्राय भवन्ति दोषा आश्वाग तोया प्रभवन्ति नंग समुद्र मासांग भवन्त पेया। इसका अर्थ क्या होता है? कि गुण आ जाने से वह गुण व्यक्ति कहलाते, यदि वही गुण निगुण व्यक्ति में आ जाए तो वही गुण निगुण व्यक्ति दोष बन जाते हैं। यदि वही समुद्र का जल खारा हो जाए तो वह समुद्र में मिलकर वही जल मीठा हो जाता है। ये एक कक्ष है और एक कक्ष में कमरा नंबर 11 कल्पना चावला कक्ष है। इसमें बच्चों को एक गुरुजी पढ़ा रहे हैं। आइए चल के देखते हैं कि यहाँ पे क्या पढ़ा रहे हैं गुरुजी। और ये देखिए, ये एक छोटा सा कमरा है और इसमें पूरा ये कमरा भरा हुआ है। यहाँ पे एक और बच्चे को भी अतिरिक्त बैठने की जगह नहीं है। यहाँ पे ये देखिए, कैमरामैन से कहूँगा कि इधर दिखाइए। यहाँ पे ये जो 2 बच्चियाँ हैं ये भी देखिए बैठे। क्या नाम है गुरुजी आपका? शेर सिंह नाम है सर। ये शेर सिंह पढ़ा रहे हैं सर आप? सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहा हूँ सर। सामाजिक विज्ञान। तो आइए जानते हैं कुछ बच्चों से भी। क्या नाम है आपका? अजय सैनी। क्या पढ़ा रहे हैं गुरुजी? सामाजिक विज्ञान। कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं? WTO के बारे में पढ़ा रहे हैं सर। क्या है WTO? WTO विश्व व्यापार संगठन है। यहाँ पे बालिकाओं से पूछते हैं, और ये जो आपके सामने जो श्याम पट है जिसको हम ब्लैक बोर्ड कहते हैं, इस पे लिखा हुआ है बहुराष्ट्रीय कंपनी। तो यहाँ बालिकाओं से पूछते हैं, क्या नाम है आपका? ममता मौर्य। बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होती हैं? वे कंपनियां जो 2 या 2 से अधिक देशों में व्यापार करती है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाती है। तो चलिए एक और हम कक्ष में चलते हैं और देखते हैं। यहाँ पे मैडम पढ़ा रहे हैं, तो मैडम से जानने का प्रयास करेंगे। नमस्ते मैडम। नमस्ते जी। क्या नाम है आपका? ज्योति यादव। क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं आप? संस्कृत। क्या पढ़ा रहे हो अभी? कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हो आप? चैप्टर नंबर 9। क्या पढ़ा रहे हो चैप्टर नंबर? सुक्तय, सुंदर वचन, सुक्तियों के बारे में। यहाँ पे
मैडम के द्वारा संस्कृत पढ़ाए जा रहे हैं, तो जानते हैं यहाँ की बालिकाओं से। क्या नाम है आपका? दीपिका मौर्य। दीपिका मौर्य, आपको मैडम संस्कृत पढ़ा रहे हैं, क्या हमें आप संस्कृत पढ़ के बता सकती हैं? यस। पढ़िए। दुर्व्यायाम जीवितम जाता प्रकृतिरेव शरणम सूचि पर्यावरणम महानगर मध्य चलद अनिषद कालाय चक्रमन शोषत तनु पेशति बर्मति सदा वक्रम दूरध्यानते दशनेन यन्वा अनुग्रसनम जनग्रसनम सूचि पर्यावरणम। इसका अर्थ क्या होता है? यहाँ जीवन जीना कठिन हो गया, इसलिए हमें पर्यावरण की शरण में जाना चाहिए। महानगरों के मध्य दिन रात लोहे रूपी चक्र चलता रहता है। वो मन को सुखाते हुए शरीर को पीसते हुए सदा टेढ़ा चलता है। इसलिए भयानक दांतों से मानव के शरीर का विनाश नहीं होना चाहिए। ये देखिए, आपने एक बच्चे से, जिस तरह से फर्राटेदार बच्चे अंग्रेजी बोलते हैं और अंग्रेजी पढ़ते हैं, ठीक उसी तरह से इस बालिका ने फर्राटेदार संस्कृत का उच्चारण किया और उसका हिंदी अर्थ भी बताया। तो यहाँ के जो पढ़ाई का स्तर है वो बहुत ही उच्च स्तर है। देखिए, यहाँ पे एक कमरा है, लाल बहादुर शास्त्री कक्ष, और इसके अंदर चल के देखते हैं कि इसमें क्या है। यहाँ पे ये देखिए, कुछ छात्र यहाँ पे बैठे हुए हैं और ये प्रोजेक्ट के माध्यम से यहाँ के बच्चों को यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पे जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम सुनील यादव है। मैं यहाँ बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की पोस्ट पर पोस्टेड हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आस्था है। ये जो आप प्रोजेक्ट के माध्यम से यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो, तो ये आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है या फिर आपको कक्ष में आपके जो अध्यापक पढ़ाते हैं वो ज़्यादा से अच्छे से समझ में आता है? दोनों ही अच्छे से आते हैं। दोनों अच्छे से आते हैं। ठीक। ये जो आप यहाँ पे हमारे साथ देख रहे हो, ये यहाँ पे सहायक कर्मचारी हैं और इनका नाम सतीश सेन जी हैं, और ये जब से नियुक्त हुए हैं तब से और आज तक यहीं पे कार्यरत हैं। तो आपको कितने साल हो गए यहाँ पे? 34 साल हो गए सर जी। तो आपने यहाँ पे कितने प्रधानाचार्यों को देखा है? 7-8 देख लिया। 7-8 देख लिए? 7-8। और यहीं से आप सेवानिवृत्त होंगे अब देखो आगे कितना समय बच रहा है आपका सेवानिवृत्ति में? 4 साल बच रही है। तो आप हमारे को ये बताओ, यहाँ पे सबसे अच्छा कार्यकाल किस प्रधानाचार्य का रहा? नवल सिंह जी राठौड़, उनके बाद में फिर ये योगेश जी शर्मा, इनका कार्यकाल सबसे बेहतरीन रहा है। ये है, मतलब ये जो पेड़ पौधे, ये इनकी साज सजावट, ये तो है इनकी योगेश जी की देन जी। और बिल्डिंग जो पुरानी बनी थी शिवलाल सरपंच जी के टाइम में, तो वो थे नवल सिंह जी राठौड़। सर नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार मोहन जी, पूरी मोहनवाणी टीम का हमारे विद्यालय परिवार में स्वागत है, आभार है। सर मेरा पहला सवाल ये है कि जब आपने ज्वाइन किया तब यहाँ पे कितने विद्यार्थी हैं और वर्तमान में कितने विद्यार्थी हैं? सर मैंने 2018 में ज्वाइन किया था, मई में, तो लगभग 350 हमारे पास विद्यार्थी थे। आज हमारे पास 725 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। जब आपने यहाँ ज्वाइन किया था उस समय यहाँ के कक्षा 10 और 12 का रिजल्ट कितना प्रतिशत था और वर्तमान में आपका रिजल्ट प्रतिशत कितने प्रतिशत है? देखिए, जब मैंने यहाँ कार्य ग्रहण किया था तो रिजल्ट 72%, 83%, और उससे पहले के सत्रों में 39%, 62% तक था। उसके बाद से लगातार अगले ही सत्र से हमारा लगातार परिणाम 100% रहता आया है। आज आपने यहाँ काफ़ी संख्या में पेड़ पौधे भी लगाए हैं और यहाँ जो उबड़ खाबड़ जो भूमि थी उसको भी समतल कराया है, तो इसके जो पीछे है वो क्या बात है? देखिए, इसमें सबसे पहला तो हमारे स्टाफ साथी और पूरी टीम का आत्म संकल्प, दूसरा ग्रामजनों का पूरा सहयोग रखा, जनप्रतिनिधियों का पूरा सहयोग। आप शिक्षा की नीतियों पे चले या आपने कुछ रीतियाँ बदली? देखिए, नीतियाँ तो आधार तो नीतियाँ होती हैं, पर उसमें देश काल परिस्थिति के हिसाब से लागू करने का तरीका अलग अलग होना चाहिए। अगर हम केवल नियमों से ही चलते रहेंगे तो अलग जगह के लिए अलग परिस्थितियाँ होती हैं। तो हमने भी इस चीज़ को पहचाना कि लोगों को ये लगता है कि प्राइवेट स्कूलों में ज़्यादा अच्छी पढ़ाई है। हमने ये साबित किया रिजल्ट देकर। आज NMMS में हमारे 34 बच्चे छात्रवृत्ति ले रहे हैं हर साल 12,000 के हिसाब से, 48,000 रुपये बच्चों को।
एक बालिका है वो 1 लाख रुपए की मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना में शामिल हुई है। आपके इतने सालों के बीच में आपके सामने क्या क्या चुनौतियाँ आई? देखिए, चुनौतियां तो बहुत सी थी। सबसे पहली तो यही समझिए कि एक ऐसा दौर चला, सरकारी स्कूलों के प्रति लोगों का विश्वास कम सा हो गया था। तो सबसे बड़ी बात तो ये थी कि विश्वास को कैसे लौटाया जाए, साख को कैसे लौटाया जाए। दूसरी, जो हमें ढांचा मिला था विद्यालय का, वो बहुत बड़ा ज़रूर था लेकिन खस्ता हाल में था। शायद ही कोई कमरा हो जिसकी फर्श सुरक्षित हो, सलामत हो, जिसकी दीवारें प्लास्टर उधड़ा हुआ ना हो, छतें बेकार ना हो। मैदान तो था, वो तो आप बता ही रहे हैं कि मैदान में तो चाहे आप हाथी खड़ा कर लें, इतने गड्ढे थे। और बरसात में यहाँ बच्चों से ज़्यादा मेंढकों की आवाज़ें सुनाई देती थी। तो हर प्रकार से न बाउंड्री थी, बाउंड्री भी या तो थी नहीं थी तो जीर्ण शीर्ण थी, बाहर से गाड़ियाँ जाती थी, गाड़ियाँ दिखती थी बाहर। इस ऐसे ही शमशान घाट में इतनी नीची दीवार थी कि जब भी कोई दुर्घटना होती या कोई निधन होता तो जब अंतिम संस्कार करते तो एक डर और कौतूहल का माहौल बन जाता था बच्चों में। हमने आज चारों तरफ की 4 दीवारी करवा दी है। तो विभागीय उच्चाधिकारियों का भी पूरा सहयोग मिला, जनप्रतिनिधियों का पूरा। यहाँ के विद्यार्थियों को आप शिक्षा के अलावा और भी सामाजिक जो गतिविधियाँ होती हैं, क्या उनमें भी इससे धैर्य रखते हो या उनमें भागीदारी निभाने का अवसर देते हो? देखिए, शिक्षा का उद्देश्य केवल किताब पढ़कर और मार्कशीट पे अच्छे अंक लाना नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य है एक बालक जो कोरा कागज़ है उसका सर्वांगीण मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक, शारीरिक समस्त विकास करें और एक ऐसा सुयोग्य नागरिक बने जो आगे समाज हित में, राष्ट्र हित में कार्य करे। PM श्री एक योजना है जिसके तहत आपके विद्यालय का चयन हुआ है, तो आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि इसमें कौन सा विद्यालय चयन होता है और इसकी प्रक्रिया क्या है संक्षिप्त में? देखिए सर, इसमें केंद्र सरकार की योजना है, राज्य सरकार भी इसमें पूरी तरह से सहयोग करती है। और इसमें नियम ये है कि एक ब्लॉक से, एक पंचायत समिति से जी, एक सेकेंडरी सेकेंडरी स्तर का और एक प्राथमिक स्तर का, जिसमें मिडिल या प्राइमरी हो सकता है, स्कूल चयनित हो। और इसके लिए सब कुछ ऑनलाइन सिस्टम है। स्कूलों को अपनी स्थितियां बतानी पड़ती हैं, क्या नामांकन है, क्या रिजल्ट है, क्या फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है और क्या क्या इन्होंने, बच्चों ने क्या क्या कामयाबी हासिल की हैं। तो उस सब के आधार पर एक मेरिट लिस्ट तैयार होती है। मेरिट लिस्ट तैयार होकर के ब्लॉक लेवल से उसका पहले वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल से, फिर स्टेट लेवल से। 3 लेवल से वेरिफिकेशन होने के बाद जो स्कूलें सर्वाधिक योग्य पाई जाती हैं जी, उसका सिलेक्शन होता है। PM श्री योजना में कितना अनुदान दिया? इसमें फिलहाल ये है कि 2027 तक लगभग 2 करोड़ के विभिन्न गतिविधियों में और विकास कार्यों में केंद्र सरकार और राज्य सरकार खर्च करेंगी। आपके यहाँ पे कक्षा 1 से कक्षा 12 तक हैं, तो आपके पास में कितना स्टाफ है ये बताएं हमारे को। सर, स्टाफ में हमारे पास जो 350 बच्चों में स्टाफ था वही स्टाफ आ जाए, ये हमारे लिए एक बड़ी परेशानी का सबब है। हालांकि अब पूरी उम्मीद है कि राज्य सरकार ने 100 दिवस की कार्य योजना में लिया है तो निश्चित रूप से जल्दी ही पद भरेंगे। कितने पद रिक्त चल रहे हैं अभी हमारे एक तो केमिस्ट्री लेक्चरर का पोस्ट खाली है और उसके अलावा हमारे पास तृतीय श्रेणी का गणित का अध्यापक का पद भी खाली है, तो लैब असिस्टेंट का पद भी खाली है। उसकी वजह से थोड़ा सा शिक्षण में बाधा हो रही है। अब ये हाल ही में एग्रीकल्चर विषय हमें मंजूर हुआ है लेकिन कोई पोस्ट भी सैंक्शन नहीं है, पर ये सारी विभाग के अंदर प्रक्रियारत हैं और जल्दी ही ये सारे स्वीकृत होंगे और पद भरे जाएंगे। सर, ज़्यादातर जो सरकारी स्कूल हैं, ज़्यादातर उनमें नामांकन भी कम है, उनका परिणाम स्तर भी कम रहता है, तो ऐसे स्कूलों को आप क्या संदेश देना चाहोगे? संदेश यही है कि कार्य को आप ड्यूटी कार्य या नौकरी की तनख्वाह इसके लिए ना करें, इसको आप पूजा माने। और सिर्फ 6 घंटे 10 से 4 नहीं,
24 घंटे के लिए ये मान करके चलें कि ईश्वर ने हमको एक ऐसा पावन कार्य दिया है जो हमारे परिवार के जीवन यापन का तो है ही, साथ में हमें बच्चों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने का अवसर मिलता है। तो योजना बनाइए, लोगों से संपर्क करिए, अभिभावक के घर तक पहुंचिए, उनसे संपर्क करिए और टीम को, साथियों को विश्वास में लेकर आप मेहनत करिए, निश्चित रूप से अच्छा करिए और फिर उस अच्छा किए हुए को लोगों को बताइए। हमारे सरकारी स्कूलों में ये भी एक थोड़ा सा उदासीनता की बात है कि अच्छा काम तो करते हैं पर हम ये समझते हैं ये सब हम क्यों दिखाएं, हमें क्या मिल जाएगा। तो ऐसा हमको बिल्कुल नहीं करना है। ये थे हमारे साथ में पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चतरपुरा के प्रधानाचार्य योगेश डांचोलिया जी। मिलते हैं फिर एक ऐसी ही कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।